दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि ये पामिस्ट्री का पॉडकास्ट किसी किताबी ज्ञान पर आधारित नहीं है। ये मेरे 17 सालों का अनुभव है और मेरे क्लाइंट्स की लाइफ जर्नी में जो इवेंट हुए हैं वो प्रॉपरली मैच हुए पामिस्ट्री से। ये पॉडकास्ट उन इवेंट्स पर आधारित है, यानी प्योरली प्रैक्टिकल पामिस्ट्री की बात की जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका मित्र अमित नक्षत्रा मास्टर से, और बाय एजुकेशन मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और बाय प्रोफेशन और बाय पैशन एक एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट। वाली जो एक लाइन है, मेरे एक भैया है, उन्होंने बोला था कि ये वाली तेरी लाइन भाई मिट रही है काइंड ऑफ, यहाँ से तो गाड़ी है और यहाँ देखो बिल्कुल पतली हो रही है। ये वाली लाइन किस चीज़ की होती है? ये आपके फोकस को बताती है, आपका दिल कहाँ टिक रहा है, ये इस बात को बताती है, और आपके दिल से रिलेटेड जो मामले हैं, प्यार और संगीनियां जो उसको भी बताती है। अंगूठा हमारे हैंड का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट, बिना अंगूठे के स्ट्रेंथ नहीं आएगी। सबसे मतलब आइजैक न्यूटन ने ये भी बोला है कि आप अंगूठा देख के व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता सकते हो। आपका पूरा चरित्र है, पूरा नेचर है, कैरेक्टर है, वो पता लगता है। कोई बंदा ट्रस्ट कर सकता है, मेरे पे नहीं कर सकता। हवा तो चली जाएगी, फायर ऊपर चली जाएगी, पानी बह जाएगा, अर्थ वहीं रह जाएगी। यानी जो आपने डिसाइड कर लिया एक बार, फिर उसको आप पूरा कर दो। ये इस बात का प्रतीक है। किंग ऑफ सोलोमन की क्या खासियत थी कि वो पेड़ पक्षियों से भी बात कर लेता था। इंट्यूशन बड़ी स्ट्रॉन्ग थी उसकी, तो ये इंट्यूशन की तरफ इशारा करती है कि पहले से इंट्यूटिव फीलिंग आती है कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। अच्छा, हाथ को देख के पता लग जाएगा कोई बंदा अमीर है या गरीब है? हाँ, तुरंत पता लगता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नक्षत्रा मास्टर्स में। और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेक्टिव होने वाला है। पामिस्ट्री के फील्ड में यूजुअली आपको देखने को नहीं मिलता होगा। आज मेरे साथ आ रहे हैं मिस्टर फूडी पांचाल अंकित जी, जो कि फेमस फूड व्लॉगर हैं, और मेरी इनसे मुलाकात बुक फेयर के दौरान हुई थी, और हमारी बातचीत होने के बाद हमारी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी। फिर हमने डिसाइड किया कि किस दिन मिलना है, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो इनके सवाल आपके लिए बड़े यूजफुल होने वाले हैं, क्योंकि आज वही हम प्रैक्टिकली डिसाइड करेंगे कि आप कैसे हैंड को देख सकते हैं, और इनके जो सवाल रहेंगे वो मैक्सिमम जनता के हो सकते हैं। तो वेलकम अंकित भाई। नमस्ते। कैसे आप? बढ़िया एकदम। नमस्ते। तो क्या बताने वाले हो आज हमारे हाथ के बारे में? जो आप पूछना चाहो सब बताऊंगा आपको, और मेरा ऐसा मानना है कि आपके साथ साथ जो देख रहे हैं जी, उनको भी एक फायदा मिल जाए कि हैंड को कैसे देखना है। ये वीडियो उनके लिए रेफरेंस का काम कर सकता है। सो गाइस देखो, हमने मेरे वाले हाथ की यहाँ पे फोटो ले ली है, और भाई सबसे पहले ये बताओ, जैसे ये वाला तो सीधा हाथ है, ऐसा कि सीधा हाथ को पढ़ते हैं या उल्टे हाथ को पढ़ते हैं? अंकित भाई, ऐसा है कि हमें अपना जो डोमिनेंट हैंड है जी, उसको देखना चाहिए। डोमिनेंट हैंड राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है। ओके। पहली बात। और दूसरी बात यह है कि हैंड दोनों ही देखे जाने चाहिए जी, होलिस्टिकली देखे जाने चाहिए पूरे के पूरे। ओके। ऐसा है कि आपका जो डोमिनेंट हैंड है, जिससे आप काम करते हो, लिखते हो, सारा काम करते हो, वो आपका कर्म का हाथ है जी, जो आपने अर्जित किया अपनी मेहनत से, प्रारब्ध से, हिम्मत से। और आपका जो रिसेसिव हैंड है, जो उल्टा हैंड रहेगा, राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, राइट के लिए लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट के लिए राइट हो जाएगा, वो उसके पोटेंशियल का हैंड है कि उसके अंदर क्षमताएं कितनी हैं, जो वो लेकर पैदा हुआ है। अच्छा, जो लेकिन एक्सप्लोर नहीं किया उतना, जो उसने एक्सप्लोर नहीं किया। हो सकता है एक्सप्लोर किया हो, लेकिन ज़्यादातर किसी चीज़ में एक्सप्लोर नहीं होता। अगर एक्सप्लोर करे बंदा, जितना उसे मिलता है, तो बहुत जनता खुश नजर आएगी आपको, जो यूजुअली मिलती नहीं है। हैंड तो अपने आप में ही एक पूरा साइंस है, पूरा सामुद्रिक शास्त्र से निकला हुआ साइंस है पूरा, है ना। तो उससे हम सब कुछ जान सकते हैं, जो भी आप जानना चाहो। मैं आपके अनुसार ही चलता हूँ उसमें। तो सबसे पहले देखो, जैसे हमारा ये वाला हैंड है, तो इसमें ये वाली लाइन होती है, ये जो सी होता है सबसे बड़ा। वेरी गुड। ये किस चीज़ के लिए होता है, इसका थोड़ा आइडिया दो। इसमें दो बातें हैं जानने के लिए ना, कि ये वाला आपने ये पूछा, ये वाला जी, इसको जीवन रेखा बोलते हैं। अच्छा, जीवन रेखा। अब लोगों ने इसको ये समझ लिया कि ये आपकी लाइफ को बताती है कि आप कितना जिंदा रहेंगे, लेकिन ये आपके स्ट्रेंथ को बताती है, आपकी शेल्फ लाइफ कितनी है, आपकी बॉडी की लाइफ कितनी है। अच्छा। आपकी बॉडी की ताकत कितनी है चीज़ों को सहने की, यानी इम्यूनिटी को बताती है ये। अच्छा। ना कि ये लाइफ को बताती है। लाइफ के लिए अगेन पूरा हाथ देखा जाना चाहिए। इसमें भी बहुत सारे चिन्ह ऐसे आ जाएं जो खतरनाक हो सकते हैं लाइफ के लिए, लेकिन आपने ये पूछा है तो ये आपकी जीवन रेखा बोलते हैं, और आपकी इम्यूनिटी को बताती है। अच्छा। और देखो, ये वाली जो एक लाइन है, मेरे एक भैया है, उन्होंने बोला था कि ये वाली तेरी लाइन भाई मिट रही है काइंड ऑफ, यहाँ से तो गाड़ी है और यहाँ देखो बिल्कुल पतली हो रही है। ये वाली लाइन किस चीज़ की होती है? ये हृदय रेखा है अंकित जी, इसको हृदय रेखा बोलते हैं, हार्ट लाइन बोलते हैं। ये आपके फोकस को बताती है। ओके। आपका दिल कहाँ टिक रहा है, ये इस बात को बताती है। अगर ये पहले फैली हुई है जी, यानी आपका फोकस फैला हुआ है, जितनी बारीक होके आगे जा रही है, यानी फोकस उतना ही नैरो डाउन हो रहा है, उतना आप फोकस होते जा रहे हो, आप इस बात को बताती है। अगेन आपके फिजिकल हार्ट को भी बताती है, दिल को बताती है, और आपके दिल से रिलेटेड जो मामले हैं, प्यार और संगीनियां जो उसको भी बताती है। मतलब लव लाइफ एंड ऑल भी यहाँ से पता लगता है। और दूसरा, ये आपके जो एज वाला जो पार्ट हमने किया था, क्योंकि हम जिंदा दिमाग की वजह से भी है, लेकिन हार्ट की वजह से भी है, तो एज यहाँ से भी देखी जाती है। कुछ शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है
कि हार्ट लाइन से भी एज देखी जा सकती है। मेरे को लगा कि जीवन रेखा के साथ में भी उसको बताऊंगा आपको। अच्छा, और जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हमारे हाथ में 4 उंगली हैं, अंगूठा अलग होता है, तो इनका भी कोई रोल होता है हमारी लाइफ के अंदर, जैसे उंगलियों का और अंगूठे का? हाँ, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो पहले सबसे पहले अंगूठे को देखते हैं जी। अंगूठा हमारे हैंड का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है। इसको पोलेक्स भी बोला जाता है, ग्रीक वर्ड में पोलेक्स का मीनिंग होता है स्ट्रेंथ। क्योंकि बिना अंगूठे के स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो सबसे मतलब आइजैक न्यूटन ने ये भी बोला है कि आप अंगूठा देख के व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता सकते हो। ये आइजैक न्यूटन साइंटिस्ट ने बोली है बात की। ये कोट है कि भगवान की उपस्थिति आपको पता नहीं लग रही है तो अंगूठे से पता लग जाएगा, क्योंकि इतनी एनर्जी रहती है इससे। ओके, तो ये अंगूठा बताता है आपकी पूरी जो एग्जिस्टेंस है, आपकी जो आपका पूरा चरित्र है, पूरा नेचर है, कैरेक्टर है, वो पता लगता है इससे। तो ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है ये आपके विल पावर को बताता है, आपके अंदर कितनी विल पावर है, ये ऊपर वाला। ओके। और नीचे वाला जो है ये आपकी रीजनिंग को बताता है, तार्किक शक्ति को, कि एनालाइज कितना करते हो आप। तो अंगूठा ये है। अंगूठा अगर आपका स्ट्रेट है, जैसे आपका स्ट्रेट है, तो आपका यही है कि जो डिसाइड कर लिया, फिर हिलना नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है। लंबा अंगूठा होना अपने आप में ही एक इतना पोटेंशियल बता देता है कि आपकी राइज इतना होगा लाइफ में, आप सोच भी नहीं सकते हो। अब लंबे से मतलब क्या है कि अगर मैं अंगूठे को ऐसे करता हूँ उसको मैं, और अगर ये यहाँ से ऊपर चला जाए, ये सेकंड फैलेंस से ऊपर चला जाए फोल्ड करने के बाद। अच्छा, ऐसे? हाँ, मेरे तो नहीं है। तो आपका ये थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन आपका फिर भी आपका अंगूठा लो सेट है। ये भी देखा जाएगा अंगूठा है कहाँ, यहाँ पे अंगूठा है या थोड़ा ऊपर जाके अंगूठा है। किस लोगों का ये वाला पार्ट भी अच्छा बड़ा होता है, तो वो देखा जाए आपका अंगूठा लंबा है। ओके, छोटा नहीं है, लंबा है। लेकिन अगर ये इससे ऊपर चला जाता, जितने भी आप नरेंद्र मोदी जी का देख लो, आइजैक न्यूटन का देख लो, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज आप देखोगे जो डोमिनेंटली लीड कर रहे हैं अपने फील्ड में, उनका अंगूठा आपको लंबा मिलेगा। इरिस्पेक्टिव लाइनें क्या कह रही हैं, इरिस्पेक्टिव उंगलियां क्या कह रही हैं, लेकिन ये जरूर है कि अपने फील्ड में वो माहिर रहेंगे। बिल्कुल। मेरा अगला जो सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या होता है ना कि ज़्यादातर लोग बहुत मतलबी होते हैं, तो हम ट्रस्ट नहीं कर पाते लोगों पे। तो हाथ को देख के कुछ ऐसा है कि भाई इस बंदे पे ट्रस्ट कर सकते हो, उस पर नहीं कर सकते। अगर किसी के साथ बिजनेस करना है या फिर लव लाइफ का चक्कर है, तो ऐसा भी है कि हाथ को देख के पता लग जाए कि भाई बंदा ट्रस्टवर्दी है या नहीं है? देखिए, दो बातें हुई इसमें। तो आपने लव के बारे में पूछा, तो लव के बारे में तो आपका जो ये वाला जीवन रेखा से इधर वाला जो पार्ट है, ये वीनस का क्षेत्र बोला जाता है, शुक्र का क्षेत्र है जी। तो जितना ये उभार लिए होगा, उतना ही प्रेम और अनुराग वाली फीलिंग या वो लव वाली फीलिंग आपके अंदर रहेगी। आप अच्छे से डील कर पाओगे दूसरों के साथ, आपके अंदर लव वाली फीलिंग रहेगी। अब अफेयर्स में अगर इसको समझा जाए तो और भी चीज़ों को देखा जाएगा साथ में, कि यहाँ पे छोटी छोटी लाइनें हैं। अच्छा, ये इधर वाला जो पार्ट है ये आपके अटैचमेंट्स को बताती है। ये वाला पार्ट भी उठा हुआ है, ये वाला पार्ट उठा हुआ है, और यहाँ पर भी ये मार्स नेगेटिव का क्षेत्र है। आप यहाँ पर अगर देखेंगे ये मार्स नेगेटिव का क्षेत्र है। ये अगर उभार लिए हुए है, उठा हुआ है, तो यानी आपके अंदर हिम्मत है। किसको लेकर हिम्मत है? प्यार को लेकर हिम्मत है। और यहाँ पर ये छोटी छोटी लाइनें भी उभर कर आ रही हैं, तो यानी प्यार बहुत सारे हो सकते हैं। फिर वो मेरा हाथ देख के ये बताओ पहले कि कोई बंदा ट्रस्ट कर सकता है, मेरे पे नहीं कर सकता? आपका कैसे, मतलब कैसे डिसाइड करेगा? आपका अगर ट्रस्ट वाला फैक्टर देखा जाए तो आपका हैंड जो है वो कार्मिक हैंड है। अगर आप इसको देखोगे ना, आपका ये वाला फैक्टर जो है ना, ये स्क्वायर है, ये जी स्क्वायर है। लंबाई और चौड़ाई बराबर सी लग रही है आपको देखने में ना। आप अगर मेजर करेंगे तो ये स्क्वायर नजर आ रहा है आपको। ये अर्थ को बताता है। ये अर्थ मतलब अर्थ एलिमेंट को बताता है, अर्थ तत्व को बताता है, धरती तत्व को बताता है। अब धरती की खूबसूरती क्या है, या अर्थ एलिमेंट की खूबसूरती क्या है, कि वो जहाँ है वहीं रहेगी। फिर वो हवा तो चली जाएगी, फायर ऊपर चली जाएगी, पानी बह जाएगा, अर्थ वहीं रह जाएगी। यानी जो आपने डिसाइड कर लिया, एक बार ये कन्विक्शन ले ली कि भाई मेरे को इसके साथ कुछ रुकना है, कुछ करना है, तो वो कमिटमेंट होगी, तो फिर उसको आप पूरा कर दो। ये इस बात का प्रतीक है। फिर दूसरी बात क्या है कि आपकी उंगलियां लंबी हैं, आपकी उंगलियां लंबी हैं इसके कंपैरिजन में। तो ये बताता है कि एनालिसिस भी बहुत अच्छा है। विद एनालिसिस आप अपने वादे निभाते हो। ये इस बात का पता लगता है कि ये अर्थ हुआ। अर्थ वाला ये हुआ कि सॉलिड फर्म होगी वो चीज़ की, मैं इस चीज़ को पूरा करने वाला हूँ। तो ये आपको मैं बोलना चाहूँगा कि ये पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है। और कुछ आप देख के कुछ ऐसा आपको लग रहा हो कि जो बताना हो मेरे बारे में? आपके बारे में आप अगर ये देखो कि ये वाला जो पार्ट है, ये जुपिटर का पार्ट है। ये ओके, तो जुपिटर का पार्ट, ये जुपिटर की उंगली है, ये जुपिटर की उंगली बोला जाता है इसको। ओके, ये वाली उंगली जुपिटर की उंगली है ये जी। तो ये आपके एम्बिशंस को बताती है, ओके, आपकी ईगो को बताती है, आपके जो आगे बढ़ने की जो क्षमताएं हैं उसको बताती है, आपके धर्म वाला जो रिलीजियस जो पार्ट है आपका उसको बताती है वो। ठीक है, तो इस उंगली में अगर आप देखोगे तो नीचे एक लाइन है आपके, ये लाइन बन रही है, ये वाली फ्लोटिंग सी लाइन है।
जो एक इंट्यूशन का पार्ट बनती है, छोटा सा इंट्यूशन, हालांकि कंप्लीट नहीं है। इसको रिंग ऑफ सोलोमन भी बोला जाता है। रिंग ऑफ सोलोमन एक किंग का नाम था ये। तो रिंग ऑफ सोलोमन की क्या खासियत थी कि वो पेड़ पक्षियों से भी बात कर लेता था। इंट्यूशन बड़ी स्ट्रॉन्ग थी उसकी। तो ये इंट्यूशन की तरफ इशारा करती है कि पहले से इंट्यूटिव फीलिंग आती है कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। तो ये फ्लोटिंग लाइन अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन इस बात की तरफ इशारा करती है ये। दूसरा, ये पूरा ये पैड आपका उभरा हुआ है, ये अगर आप देखते हो ये गद्देदार सा है, पूरा उभरा हुआ सा दिख रहा है आपका। तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि एम्बिशंस हाई हैं, एम्बिशंस हाई हैं। और दूसरा एक और बात बताता हूँ, आपके यहाँ से कुछ रेखाएं उठ के ऊपर आ रही हैं। मैं अगर हैंड से देखो तो ये देखो ऊपर जा रही हैं, ये रेखाएं ये ऊपर जा रही हैं। तो ये बताती है कि एम्बिशंस पूरे भी होंगे, एम्बिशंस पूरे भी होंगे। कौन से वाली? इसमें अगर आप ये देखो ये उठ रही है ऊपर की तरफ, ये गई, फिर ये उठ के यहाँ गई है। अच्छा, तो ये बताती है कि एम्बिशंस हैं, जो शॉर्ट टर्म एम्बिशंस है, क्योंकि ये बहुत आगे से ऊपर ही चला गया है। तो शॉर्ट टर्म एम्बिशंस पूरे हो जाएंगे। अब पूरे होने का मैंने लॉजिक क्या दिया, तर्क से बात करते हैं थोड़ा सा ना, कि ये जीवन रेखा है। मैंने बताया था ये जीवन रेखा है, और ये रेखाएं गई किस तरफ? एम्बिशन की तरफ, लीडरशिप की तरफ। अभी बताया था ना मैंने जी। तो ये इसकी तरफ, मतलब आपको सिर्फ एक ही बात समझनी है कि उंगलियां आपकी किस प्लैनेट को बता रही हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। जो भी रेखाएं उसके नीचे जाएंगी वो उस बात की तरफ इशारा करेंगे। हैंड के ऊपर जो भी रेखाएं ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दें वो आपको ऊपर लेके जाएंगी, जो नीचे की तरफ लेके जाएं वो आपको ड्रैग कर रही है नीचे की तरफ। अगर सांसारिक दुनिया में समझे भाई, तो अमीरी और गरीबी भी इनसे पता लग जाती है। जो आदमी परेशान है, फाइनेंशियली क्राइसिस है जिसको, तो उसके जितनी भी रेखाएं होंगी वो नीचे की तरफ उसको जाती हुई दिखाई देंगी। अच्छा, हाथ को देख के पता लग जाएगा कोई बंदा अमीर है या गरीब है? हाँ, तुरंत पता लगता है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। आपने भी बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि अगर किसी का हैंड अगर देखें हम, तो देखते बिल्कुल एकदम रूखा हाथ दिखाई दे आपको, बिल्कुल सख्त हाथ दिखाई दे। जिम वाले बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी रेखाएं, इनफैक्ट उनके भी अमीर लोगों के हाथ देखो तभी वो बिल्कुल चमकते हुए दिखाई देंगे आपको। तो गरीब व्यक्ति के हाथ में रेखाएं बहुत कम होंगी, क्योंकि उसके जीवन में एम्बिशंस ही नहीं है। उसको ये कि मैंने आज कमा लिया, इतना ही बहुत है, बस आज शाम को खाने पीने का होगा अपना, इतना ही बहुत है। रिक्शा चलाने वाले की बात कर लेते हैं, तो वो खुश है उसमें। दूसरा क्या कि अमीर व्यक्ति के उसको एम्बिशंस है, उसको अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घूमने के लिए चाहिए, फिर उसके लिए वो प्लानिंग करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा, स्ट्रेस है, सारी चीज़ें। उसके हाथ में बहुत सारी रेखाएं होंगी। पहली बात तो बहुत सारी रेखाएं होंगी। दूसरी बात, रेखाएं बड़ी महीन रहेंगी, पतली रहेंगी। रेखाएं जो हैं ये इस बात को बता रही है कि करंट फ्लो है या नदी की तरह है वो। तो जितनी रेखा बारीक होगी, पतली होगी, पानी उतना अच्छे से चला जाएगा। अच्छा। जितनी रेखा फैली होगी तो पानी फैल जाएगा दाएं बाएं, एनर्जी फैल गई, एनर्जी का लीक हो गया। इस बात को समझ सकते हो। बारीक और पतली रेखाएं होंगी अमीर आदमी जाने, और जो थोड़ा सा जो लोअर फाइनेंशियली लोअर कैटेगरी में होगा तो उसकी रेखाएं फैली होंगी, बिल्कुल बिल्कुल ब्लंट सी रहेंगी, और एनर्जी का लीकेज रहेगा वहाँ पर। दूसरा, पिंकिश हैंड रहेगा अमीर आदमी का, बिल्कुल अच्छा। पिंक हैंड रहेगा, चमकता हुआ हैंड रहेगा। कलर का भी होता है? मतलब कलर भी होता है। आपको अगर कोई व्यक्ति है जिसका कलर फेयर है, कॉम्प्लेक्शन फेयर है, लेकिन हैंड उसका ब्लैक है, उसकी रेखाएं बीच में ब्लैक हो रखी है पूरी, तो वो बीमारी को बताता है। अच्छा, पूरी पूरी बीमारी पता लगती है, और वो गलत माना जाता है पामस्टिक के अकॉर्डिंग। अब वो कहाँ पर आया है तब उसका इंडिकेशन पता लगता है कि वो है या नहीं है। अगर मैं उंगलियों को ही बता दूं आपको आगे, तो ये वाला जो पार्ट बना, ये वाला जी, ये सैटर्न का है, शनिदेव का है। अच्छा, ये वाला शनिदेव का बनता है, ये वाला पार्ट, ये पूरा, ये उंगली जो है ये सैटर्न की उंगली है, शनिदेव की उंगली है, जो आपके सिक्योरिटी को बताती है। सिक्योरिटी, मेंटल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो जो रेखाएं नीचे से उठकर ऊपर की तरफ इस क्षेत्र में आती हैं उसको भाग्य रेखा बोला जाता है। ओके, इस लॉजिक बता रहा हूँ आपको, भाग्य रेखा क्यों बोला गया, क्योंकि जो भी रेखा मैंने अभी बताया था, जिस माउंट के ऊपर, जिस पर्वत के ऊपर रेखाएं आके रुके, उसका वही नाम दिया गया है। तो यहाँ पर जितनी भी रेखाएं आएंगी वो एम्बिशन वाली रेखाएं हैं, जो मैंने पहले वाला बताया था, ये वाली भाग्य रेखा है। क्या है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात हो गई यहाँ पर। हाँ, तो क्या लगता है देख के, मतलब क्या लग रहा है अभी? अच्छा, आप अगर देखते हो तो भाग्य रेखा आपकी यहाँ से चली है, यहाँ से चलिए यहाँ तक गई है। इसको पहले डिकोड कर लेते हैं। एक तो ये वाला जो क्षेत्र है जी, आप इस क्षेत्र को देख रहे हो, कहाँ से निकली है वो, ओरिजिन क्या है उसका, ये चंद्रमा का क्षेत्र है। ये वाला चंद्रमा का क्षेत्र है, ठीक है। अब चंद्रमा किस किस चीज का कारक है? चंद्रमा एक तो अननोन टेरिटरी का कारक है, पानी का कारक है ना, समुद्र पार, तो फॉरेन कनेक्शन को बताता है वो। दूसरा, चंद्रमा आपके कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, फूड का कारक भी है। चंद्रमा स्ट्रेंजर्स का कारक भी है, अननोन व्यक्तियों का कारक भी है, और आप उसी में काम करते हो, तो आप सही डायरेक्शन में, एक तो ये बात पता लगती है। दूसरी, ये लाइन यहाँ से उठ के यहाँ गई है, मैं इसको देखता हूँ हटा के लाइन को, तो ये देखो लाइन शुरुआत में आप देखते हो, तो ये यहाँ से चली है, वो थोड़ी गहरी है, यहाँ पे आके थोड़ी फैली है, यहाँ पे आके थोड़ी गहरी होकर पतली हो रही है, पतली हो रही है ना। तो ये इस बात को बताता है कि यहाँ तक आप एक प्रोफेशन में जुड़े रहोगे। फिर उसके बाद एक लाइन ने काटा है यहाँ पर, आप ध्यान से देखो,
एक लाइन ने काटा, ये वाली लाइन दिख रही है, ये मैं बहुत हल्की सी। व्यूअर्स को दिखाता हूँ। ये काटना क्या होता है, ये लाइन चेंज कर दिया आपने। ये जो जहाँ से पैसा आना है ना, उस लाइन को चेंज करने को बताता है। अच्छा, यहाँ पे वो रुका और फिर यहाँ से एक नई लाइन शुरू हुई, फिर देख रहे हो आप, एक नई लाइन शुरू ये वाली, हाँ। ये वाली नई लाइन शुरू होगी। तो ये बताता है कि आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा पैसा कमाकर, वो किसी दूसरे काम से मिलेगा। अच्छा, ये और भी चीज़ों को बताती है, मैरिज को बताती है, लेकिन हम फाइनेंशियली बात करें तो उस चीज़ को बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये इस बात को बता रही है कि आपको यहाँ पर ये आपकी लाइफ का कोर्स चेंज होगा। दूसरा, एक लाइन उठ के यहाँ से यहाँ भी जा रही है, देखो ध्यान से देखना, आप ये देख रहे हैं आपको, ये यहाँ पे हल्की सी है, लेकिन माइंड लाइन से जुड़ी नहीं है। तो ये भी भाग्य रेखा की, ये इशारा अगर मैं इसको एक्सटेंड करके लेके जाऊँ तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके यहाँ पे रुकेगी, यहाँ पे रुकेगी इस क्षेत्र में जाके। तो ये अगेन सैटर्न का ही, शनि का ही है, तो ये भी भाग्य रेखा है। ये बताती है कि आपको विदेश से भी कनेक्शंस बनने शुरू हो जाएंगे आपके। अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, तो आ जाएंगे आपके, उस एज में जब आओगे तब आ जाएंगे। ये 35 की एज है, ये 35 की एज है। और उससे पहले अगर मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ इसको, तो टाइम लाइन के अकॉर्डिंग आपको बताऊँ तो ये आपकी एज आएगी ये 28-29 के आसपास। अभी आपकी एज आप देख लेना, भूया नहीं हुई है। तो उस एज में जाके आपको यहाँ से फ़ायदा मिलने शुरू हो जाएंगे। और ये इस बात को भी बताता है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको सपोर्ट करने के लिए आपको नए मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मस्तिष्क रेखा है, ये वाली, ये मस्तिष्क रेखा है। अच्छा, माइंड की, माइंड लाइन बोलते हैं इसको, मस्तिष्क रेखा आपके मेंटल फ्रेम को बताती है। मतलब हमारे हाथ के अंदर इतनी सारी लाइन्स है, लाइक पूरा जो हमारी बॉडी है वो पूरे हाथ में ही है। हाँ। और एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि जो लव लाइफ है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कुछ? लव लाइफ के बारे में आप, मतलब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनको होता है कि यार बचपन में बताते हैं लोग कि तेरा तो ये होने वाला है, लाइक लव मैरिज होगी, अरेंज होगी, या ये होगा, ये तो मैरिज होगी ही नहीं, या डाइवोर्स हो जाएगा। तो हाथ को देख के कुछ अंदाजा लग सकता है थोड़ा? आप मेरे को पॉइंट बोलिए, मैं बताता जाता हूँ आपको किस बारे में पूछना है आपको। मतलब मैं एक लाइन में आप क्वेश्चन पुट कीजिए कि डिवोर्स के बारे में बताऊँ, मतलब मेरा ये या पहले शादी करा दें। मतलब ये जानना है कि जैसे हाथ देख के पता लग सकता है बंदे का, हाँ? कि क्या थोड़ा सा हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि कौन सा एरिया ऐसा है जो डिसाइड करता है या जिसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हो? होलिस्टिकली लोग यहाँ से देखते हैं सिर्फ। ये वाला जो क्षेत्र है आपकी मैरिज के, आपके अटैचमेंट्स को बताता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को बताता है। ये ठीक है, सारी दुनिया को पता लग गया इस बात को, तो सब जानते हैं। मैं आपको नई चीज़ें बताता हूँ 2-3 कि जो आपकी ये भाग्य रेखा है, ये आपकी भाग्य रेखा है, इसमें अगर आके कोई ऐसे ज्वाइन करे, कोई ऐसी लाइन्स को ज्वाइन करे, तो वो ये बताता है कि कोई स्ट्रेंजर ने आपकी लाइफ में आके आपसे जुड़ गया है वो। अच्छा, लव मैरिज, स्ट्रेंजर था वो, कोई फॉर्मल बातचीत नहीं हुई, आपकी कम्युनिटी में नहीं हुई, या किसी ने इनिशिएट नहीं किया उसको, फॉर्मली नहीं हुआ वो। ठीक है, अगर ये लाइन यहाँ से उठ के इधर से ऐसे ज्वाइन करती है, अच्छा, तो ये हमारी फैमिली का एरिया है। किसका है? फैमिली का एरिया। तो फैमिली ने इनिशिएट किया, तब एक नया मेंबर आके जुड़ा आपसे। अच्छा, अरेंज मैरिज। तो मेनली मतलब ये 2 एरिया बताते हैं कि अगर इधर से कोई आ रहा है, ऐसे 10 पॉइंट हो सकते हैं, मैंने 1 पॉइंट बताया आपको। अच्छा। ऐसे 10 पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे कोई ये सन की उंगली बोलते हैं इसको, ये सन माउंट आपके नेम एंड फेम को बताता है। कोई सूर्य रेखा ऐसी है, और अगर इससे कोई लाइन सूर्य रेखा से हृदय रेखा पर आ जाए जी, ये भी लव मैरिज को बताता है। मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं, केवल 1-2 चीज़ों को देख के नहीं पता लगा। 1-2 चीज़ नहीं है, ये कोई ऐसे नहीं है कि एक पॉइंट को देख के आप वैसा बोल दो, नहीं है। कम से कम मैं आपको ये ऑनलाइन मतलब सबके सामने बोल रहा हूँ, कम से कम 3 से 4 पॉइंट वेरीफाई करने चाहिए किसी इवेंट को बताने के लिए। किसी एक रेखा को, एक पॉइंट को देखकर बोलना सही नहीं है, क्योंकि वो वेरीफाई होना चाहिए 2-3 जगह से। इसलिए लोग देख लेते हैं कि यहीं से मैरिज को देख लिया तो उन्हें लगता है कि यार ये यही ठीक है। ऐसा नहीं है भाई, आप और भी देखना है। ये लाइनें आपको नन्स के हाथ में मिल जाएंगी, जो शादी नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ, जो चर्च में रहते हैं जी, लेकिन उनका अफेक्शन किससे है? ऊपर वाले से, जीसस से है। तो मैरिज जरूर नहीं मैरिज को बताए, तो आपको और 2-3 पॉइंट देखने पड़ेंगे। सलमान खान के हाथ में भी ये रखा है, उसके रिलेशनशिप्स रहे हैं, लेकिन उसने मैरिज में कन्वर्ट नहीं हुआ वो, तो आपको और भी चीज़ें देखनी है उसके लिए। तो मेरा ये कहना है आपको, और डिटेल में इसके ऊपर बात करी जा सकती है कि क्या है क्या नहीं है। बस आपको मैं ये बता दूँ कि ये वाली फिंगर आपके कम्युनिकेशन को बताती है, ये वाली फिंगर आपकी नेम एंड फेम एंड रिस्क को बताती है, ये आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बताती है, ये आपकी मरकरी की फिंगर है, ये सन की फिंगर है, ये सैटर्न की है, शनिदेव जिसको बोला गया है, ये जुपिटर की है। ओके, तो ये इससे पता लगता है, यहाँ पर आपके एम्बिशंस का पता लगता है सारा। ये लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन है, ये माइंड लाइन है, ये हार्ट लाइन है, और ये भाग्य रेखा है। जिस क्षेत्र में जो भाग्य मतलब आपकी रेखाएं जिस क्षेत्र में पहुंच जाए, उसी क्षेत्र से रिलेटेड उसको बोला जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये आपका बिजनेस का पार्ट भी है, ये बिजनेस का है,
तो जो भी लाइन यहाँ पे जाएगी आपके बिजनेस के बारे में बताएगी आपको, मतलब क्या धंधा करने वाला, क्या होने वाला। सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगी। अच्छा, सक्सेस लाइन भी बोला गया इसको, अगेन ये वाली लाइन सक्सेस लाइन भी बोला गया उसको बिजनेस के केस में। बिजनेस के केस में आपके कम्युनिकेशन का कैसा एक्यूमन रहेगा, कितनी ताकत है आपके बोलने में, इन्फ्लुएंस कितना कर सकते हो दूसरे को। बिजनेस तो इन्फ्लुएंस का गेम है पूरा, तो वो इन्फ्लुएंस कितनी कर सकते हो इस बात को बताता है। आप जीवन में रिस्क कितना ले सकते हो ये सन की फिंगर बताती है, सन का माउंट बताता है, उसके ऊपर मार्किंग को बताता है। आप कितने रूल्स को फॉलो करते हो, आप कितने सीरियस हो किसी के प्रति, कमिटेड हो, काम के प्रति कितने कमिटेड हो, पढ़ने के लिए कितने कमिटेड हो, ये आपकी शनि की उंगली बताती है। और आपको वो अचीवमेंट कितनी मिलेगी, भाग्य रेखा की बात हुई थी ना, वो शनिदेव बताते हैं। सिक्योरिटी मीन्स हर तरह की सिक्योरिटी, मेंटल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तो वो एक वर्ड में समराइज किया। ये आपके एम्बिशंस को बताती है, आपके एम्बिशंस, आपकी ईगो, आपके धर्म के प्रति आपका झुकाव, उंगलियां भी देखी जानी चाहिए, माउंट भी देखे जाने चाहिए, वो सारी चीज़ें देखी जानी चाहिए। मतलब अगर दिखाना है किसी को तो आपके पास आना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल आ सकते हो, मेरे सारी दुनिया ओपन है, मेरे से पास भी आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मतलब इतना सब कुछ पता लगा आज, इनका हाथ से ही पूरा नहीं, अभी ये बहुत काफ़ी कम है, इसके बारे में और डिटेल में बातें करी जा सकती हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ अगर आप देखते हो तो आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिल सकती है, क्योंकि हर आदमी का हाथ यूनिक है, उसके प्रिंट्स की भी बात हो सकती है, तो हर आदमी का हाथ यूनिक है, तो उसकी स्टोरी अलग ही रहती है हर आदमी की, तो वो स्टोरी डिकोड करी जा सकती है यहाँ से। एक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे हाथ की रेखा तो फिक्स हो गई, चेंज कर सकते हैं, बोलते हैं ना लोग कि थ्रू अपने कर्मों के थ्रू आप चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ होता है? बहुत बढ़िया सवाल है, और इसका जवाब मैं आपको हर तरीके से देने की कोशिश करता हूँ। एक तो ये कि मेरा जो रिसेसिव हैंड है, जो मेरा यूज कम करता हूँ जिसको मैं, उल्टा वो आपका पोटेंशियल है, मेरी क्षमताएं कितनी हैं, तो वो क्षमताओं तक आप जा पाओगे नहीं जा पाओगे, वो तो आपके कर्म बताएंगे आपको। मेरा एक तय रास्ता बन गया है, अगर मैं मेहनत करता हूँ। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि फिंगरप्रिंट्स नहीं बदलेंगे आपके, कुछ ट्रेड्स ऐसे हैं जो नहीं बदल सकते आपके, है ना, वो फिक्स रहेंगे। आपकी हाथ की रेखाएं बदल सकती हैं, एक्सटेंड हो सकती हैं। आप थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दो, आपके ये वाले अमाउंट में रेखाएं आनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, हाँ, आप थोड़ा सा आप अपने आप को थोड़ा सा फिट रखना शुरू कर दो, तो आपकी जीवन रेखा आगे बढ़। आपकी हेल्थ खराब है और आपने कुछ ऐसी चीज़ें शुरू कर दी कि जो आपकी हेल्थ को ठीक कर रहा है, तो मैंने बोलता आपकी सेल्फ लाइफ, बॉडी की जो फिजिकल वाइटलिटी और इम्यूनिटी है वो बढ़ जाएगी, तो आगे बढ़ जाएगी, लाइन में आगे बढ़ जाती है। तो ऐसे रेखाएं चेंज होती हैं। अब हमारी लाइफ तो काफ़ी लंबी होती है, 70-80 साल, 90 साल। सारे जीवन का ब्यौरा यहाँ पे अभी नहीं मिल सकता। जो जो इवेंट होने वाले नियर फ्यूचर में, 6 महीने में, साल भर में, वो आपको दिखना शुरू हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग हाथ चेंज होना शुरू होता है। आपके पुरुषार्थ से हाथ चेंज हो सकता है, आपके पोटेंशियल, आपकी क्षमताओं के अनुसार हाथ चेंज होता है। अगर आप मेहनत करोगे, आप करियर के लिए मेहनत करोगे, आप पढ़ाई के लिए मेहनत करोगे, वैसी वैसी नई नई रेखाएं बननी शुरू हो जाएंगी। जैसे आपके हाथ में छोटी छोटी ये नई बनावटें हैं सारी के सारी, ये देखो ये नई है, जैसे अभी नई पैदा हुई है, तो ये आप जैसे कर्म कर रहे हो उसके अनुसार ये जैसे जैसे ट्राई करेंगे तो ये जैसे ट्राई करोगे, कोशिश करोगे, वो वाला पार्ट आपका डेवलप होना शुरू हो जाएगा हैंड के अंदर। ठीक है अमित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ओह थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कुछ कहना चाहोगे लास्ट में? बस यही कहना चाहूँगा कि आप एस्ट्रोलॉजी से तो अपना भविष्य जान ही सकते हैं। पामस्ट्री अपने आप में एक यूनिक साइंस है, एक यूनिकता के साथ आपको ये बता सकते हैं कि आप, क्योंकि आप जैसा पेयर ऑफ हैंड दूसरे आदमी का हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट लेफ्ट हैंड का जो थंब है वो तो बिल्कुल ही नहीं होता। ओवर द टाइम और चीज़ें डिके हो जाती हैं आपकी, लेकिन आप कोर्ट में जाते हो, कहीं भी जाते हो, लेफ्ट हैंड का थंब लिया जाता है, तो वो यूनिक है मतलब आपके लिए। ठीक है, तो आप पामस्ट्री की हेल्प ले सकते हो। लोग इसकी कम बात करते हैं क्योंकि इसमें मेहनत लगती है, एक छोटे से हाथ में पूरे जीवन का ब्यौरा जानना थोड़ा मेहनत का काम है, लेकिन किसी योग्य पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर के पास आप जा सकते हो और भ्रम से बच सकते हो, मेरा ये कहना है। तो एक एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और भी साइंसेज को जोड़ के प्रेडिक्शन अच्छी दी जा सकती है किसी का भी जीवन अच्छा करने के लिए, मेरा ये विचार है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये पॉडकास्ट अंकित जी के साथ आपको पसंद आया होगा। अंकित जी के सवाल काफ़ी बेसिक थे जो कि एक आम इंसान के हो सकते हैं, और हमने उसका जवाब भी बड़े अच्छे से देने का प्रयास किया है। पामिस्ट्री एक गहन विषय है जो कि एक समय और रिसर्च मांगता है। अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं गहरे पामिस्ट्री के विषय में, तो मेरा थंब के ऊपर एक वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं। जय हो।